सभी साथियों का आज हम कक्षा 10वीं NCERT बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के तहत जो बुक है उसका मैथ का चैप्टर नंबर 5 वो हम शुरुआत करेंगे और 5.1 और 5.2 ये दो प्रश्नावली हम करेंगे। हमारा उद्देश्य बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा देने का उद्देश्य है। होम क्लासेस पूंडरी इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। गैलेक्सी एक्सिस इंस्टीट्यूट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके हमारी मदद कर रहा है ताकि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। इस संकट की घड़ी में हम सब सहयोग करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, अपने बच्चों तक ज्ञान को बढ़ा सकें। तो चलिए अधिक देर न करते हुए हम चलते हैं समांतर श्रेणी कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का 5.1 और 2। जैसे कि नाम से ही जाहिर है समांतर श्रेणी यानी समान अंतर। अगर इसे आप संधि विच्छेद करेंगे तो समान अंतर के रूप में ये मिलता है। और श्रेणी का मतलब क्या होता है, यानी एक श्रृंखला। इसे आप लिख देंगे श्रृंखला। तो ये बात आपको यहां से निकल के आती है। समान अंतर यानी सब में अंतर समान होना चाहिए। श्रृंखला किसे कहते हैं? श्रृंखला जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये आपने इकट्ठा कर लिया। इसके अलावा जो भी आपके पास कुछ डिजिट्स हैं, कुछ नंबर हैं, 3 7 11 5 15 20 22 23 49 99, इस प्रकार से कुछ भी जो संख्याएं आपके पास है एक श्रेणीबद्ध रूप में वो इकट्ठी हो रखी हैं तो उन्हें हम श्रेणी कहेंगे, श्रृंखला कहेंगे। ये है आपके पास श्रृंखला। अब श्रृंखला को कोई भी जो श्रृंखला है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है, काफी सारे नंबर आपके पास हैं, अगर वो श्रृंखला आपकी समान अंतर में हो जाए यानी उन सब में अंतर समान हो जाए तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। वह श्रृंखला जिसमें पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर हो। पद कौन से होंगे? लगातार, जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर हो, उस श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। हर एक के बीच का अंतर 2 है। पहली 2 डिजिट के बीच का अंतर भी 2 है। नेक्स्ट 2 के बीच का भी अंतर 2 है। 8 10 के बीच का भी 2 है। 10 12 के बीच का भी 2 है। ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक का अंतर समान आता रहे उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। यहाँ हमारे पास 2 शब्द इंट्रोड्यूस होते हैं, 2 शब्द निकल के आते हैं। अच्छा, श्रेणी से एक और कनेक्ट हम कर सकते हैं। जो हमारी सीढ़ी होती है, सीढ़ी से भी ये शब्द निकल के आया है। देखिए, जब आप सीढ़ियों पर चलना शुरू करते हैं, ये आपका बेस है, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, हर एक में अंतर बराबर है। जितना पहली सीढ़ी की ऊंचाई होगी, अगर किसी 1 फीट किसी की ऊंचाई है या 9 इंच है, अमूमन 9 इंच लेते हैं हम, चलिए 1 फीट अगर है, आगे वाली की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1 फीट तो ये, और 1 फीट ऊपर वाली हो जाएगी 2 फीट। फिर 1 फीट 2 फीट नीचे और 1 फीट ऊपर हो जाएगी 3 फीट। फिर 3 फीट नीचे और 1 फीट ऊपर 4 फीट। फिर 4 फीट नीचे वाली और 1 फीट ऊपर वाली ये हो जाएगी 5 फीट। आगे अगर निकालनी है तो 5 फीट नीचे की होगी और 1 फीट ऊपर की हो जाएगी, मिला करके दोनों हो जाएगा ये 6 फीट। तो इस प्रकार से हर एक में एक एक का ही ऊंचाई है, तो सब में अंतर अगर बराबर है तो देखिए ये होगी प्रथम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1 फीट, और सेकंड वैल्यू प्रथम वैल्यू A1 बोल लेंगे, सेकंड वैल्यू कितनी होगी इसकी
2, सेकंड हाइट, और तीसरी हाइट कितनी होगी, तीसरी ऊंचाई में 2 यहाँ तक था और 1 ऊपर हो जाता है तो ये हो जाएगा 3, और चौथी हाइट कितनी होगी इसकी, ये हो जाती है 4, पांचवी ऊंचाई हो जाती है 5, छठी ऊंचाई हो जाती है 6। तो इस प्रकार से 2, 4, 6 भी हो सकता है। तो ये भी एक इसका कंसेप्ट है श्रेणी को समझने का कि श्रेणीबद्ध रूप में जब हर एक में अंतर बराबर है, ऊंचाई बराबर है, तो उसे हम समांतर श्रेणी के रूप में लिखेंगे। देखिए टेक्निकली इसको किस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप प्रथम पद a मानते हैं, दूसरे में एक अंतर बढ़ जाएगा, फिर एक और अंतर बढ़ जाएगा, फिर एक और अंतर बढ़ जाएगा, फिर a जमा 4d, a जमा 5d, a जमा 6d, इस प्रकार चलता रहेगा। तो समांतर श्रेणी क्या है, पहले जो संख्या लेंगे उसमें एक d जोड़ लिया, फिर एक d और जुड़ गया, a जमा 2d हो गया, फिर a जमा 3d, a जमा 4d। जिस प्रकार से आपने सीढ़ी किया था कि आप एक दूसरी सीढ़ी लेते हैं, अब ये हमने ले ली जो हमारी सीढ़ी है बांस वाली सीढ़ी। अब उसमें अगर एक एक फीट पर इनकी दूरियां हैं, अगर प्रत्येक जो ये हमारे बीच का पकड़ने का स्थान है, अगर प्रत्येक की दूरी है 1 फीट और 1 फीट इसके नीचे है, तो देखिए पहले पद की ऊंचाई कितनी होगी 1 फीट, दूसरे के में एक और जुड़ गया तो ये हो जाएगा ऊंचाई 2 फीट, फिर तीसरे में ऊंचाई कितनी होगी 2 नीचे हैं और 1 ऊपर जुड़ जाता है, 1 के ऊपर वाला जुड़ जाएगा और 2 नीचे है तो ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 3 फीट। तो जो ये अंतर है ये हमेशा अगर बराबर है तो वो अंतर उसे कहते हैं सार्वंतर। अगर हमेशा किसी क्रम में अंतर बराबर है तो उसे कहेंगे सार्वंतर, और सार्वंतर को हम d के द्वारा दर्शाते हैं। प्रथम पद को हम a बोल लेंगे, सार्वंतर को d बोल लेंगे। अगर सब में अंतर बराबर है तो पहले पद क्या हो जाएगा a, दूसरे में एक d जुड़ जाएगा, घट जाता है कई बार, फिर तीसरे में एक और d जुड़ गया तो a जमा d और एक और d जुड़ गया a जमा 2d, फिर एक और d जुड़ गया a जमा 2 और 1 3d, a जमा 4d 5d 6d। या उल्टा कई बार हो जाता है, कई बार घटाव हो जाता है, कई बार a 1d घट गया, फिर 1d और घट गया तो 2d हो गया माइनस का, फिर 1d और घटेगा तो माइनस का 3d, a माइनस 4d, a माइनस 5d, a माइनस 6d। ये एक श्रेणी आपके पास आती है, ये एक समांतर क्रम आपके पास आता है जिसमें हर एक में अंतर समान होना जरूरी है, और जो अंतर वो समान उसे कहते हैं सार्व अंतर। तो यही इसमें विषय समझने का था। प्रथम क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है प्रत्येक निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है। इसे आप समांतर श्रेणी को AP भी बोल देते हैं। A मीन्स अर्थमेटिक और P मीन्स प्रोग्रेशन। PROGRESSION, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी वो श्रेणियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, समांतर श्रेणी। वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका, प्रथम का फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। फर्स्ट किलोमीटर का किराया है 15 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। उसके बाद एक के बाद जब 2 किलोमीटर हो जाएगा तो क्या होगा, ये रुपये 15 तो है ही है, अतिरिक्त आएगा तो 8 रुपये और जुड़ेंगे। जब 3 किलोमीटर में जाएंगे तो रुपये 15 तो है ही है, प्लस 8 कल आए थे, अब 8 और जुड़ जाएंगे। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 और जुड़ जाएंगे। 4 किलोमीटर के लिए 15 तो फिक्स है पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर में 1 8 जुड़ गया था,
तीसरे किलोमीटर में 2 बार 8 जुड़ गया था। तीसरे किलोमीटर आगे, क्योंकि एक तो पहले हो गया, 4 में से एक पहले घट गया, जिसके लिए 15 रुपये हैं। बाकी के 3 किलोमीटर के लिए 3 बार 8 8 8 रुपये। इसी तरह चलता रहेंगे क्रम। तो हमें क्या मिलता है, हमारे पास क्रम ही आएगा डैश 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 कर करके। हमारे पास क्रम आएगा 15। प्रथम जो संख्या आएगी वो आएगी रुपये 15। फिर दूसरी आएगी 15 जमा 8। फिर तीसरी संख्या ये आपके पास 15 जमा 2 बार 8 रुपये 2 गुणा 8। फिर अगला पद आपके पास आया 15 जमा 3 बार 8 रुपये। इसी प्रकार से आगे आता रहेगा 15 जमा 4 बार 8 रुपये। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, प्रथम पद आपका 15, दूसरा पद आपका 15 जमा 8, तीसरा पद 15 जमा 2 8, चौथा पद 15 जमा 3 8 और पांचवा पद 15 जमा 4 8। अगर इन सब का अंतर बराबर है तो ये सार्वंतर है, और अगर सार्वंतर है तो एपी में है। एपी मीन्स समांतर श्रेणी में है। तो देखते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद किया, क्योंकि जब 5-6 पदों की हम बात कर लगते हैं और सभी जगह सेटिस्फाई करते हैं, तो इट मीन्स क्या है, आपका वो सारी ही श्रेणी में वो चीज, वो कंडीशन कामयाब होगी, सारी श्रेणी में वो चीज लागू होगी। तो करते हैं a2 माइनस a1। दूसरा पद है 15 जमा 8 में से घटाएंगे प्रथम पद क्या है 15, तो 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा क्या 8। फिर तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाते हैं। तीसरा पद आपके पास 15 जमा 2 गुणा 8, 2 बार 8, या आपने 2 बार 8 लिखना, 2 बार 8 लिख लो, माइनस प्रथम पद क्या है 15, तो 15 से ये 15 कट जाएगा, बचेगा सेकंड पद है आपके पास। सेकंड पद क्या है 15 जमा, सेकंड पद है आपके पास 15 जमा 8। तो इसे करते हैं, ये है 15 जमा 8 दूनी 16 माइनस ये आपके पास 15 है। जब भी ये माइनस का निशान बराबर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दोनों निशान बदल देगा, प्लस वाला होगा तो माइनस का, और माइनस हो जाएगा तो प्लस का। माइनस का 15 माइनस का 8, जो कटता है काट दो, 16 में से 8 गया 8। फिर आप करते हैं चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद आपके पास है 15 जमा 3 टाइम ऑफ 8, और तीसरा पद आपके पास है 15 जमा 2 टाइम ऑफ 8। तो हल करते हैं, 15 जमा 3 8 24 माइनस 15 निशान अंदर जाएगा, माइनस का 8 दूनी 16, 15 से 15 कैंसिल, 24 में 16 गया 8। हमने क्या महसूस किया, हर बार जब हम 5वीं में से चौथी ओर घटा के देख लो, 15 जमा 4 टाइम ऑफ 8 माइनस 15 जमा 3 टाइम ऑफ 8, इसको करेंगे हम 3 गुणा 8, तो ये 15 जमा 8 चौके 32, 8 चौके 32 माइनस 15 माइनस 8 दिए 24, 15 से 15 कैंसिल, 32 में 24 गया 8। तो हर बार सार्वंतर हमारा 8 आ रहा है, अर्थात सार्व अंतर बराबर है 8। जब सभी में अंतर बराबर होगा उसे कहते हैं सार्वंतर। आपके पास सार्वंतर 8 आ रहा है, जब भी सार्वंतर होगा तो श्रेणी एपी में है, ये हम लिखेंगे। एपी में लिख कह दो, या फिर समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी है, कोई भी शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं। ये आपका 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपने करना है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें, बेलन क्या होता है, बेलन एक ऐसी आकृति है जैसे हमारे घरों में ड्रम होते हैं, या जो हम आटा डालते हैं, आटे की टंकी होती है,
उसके नीचे भी सर्कुलर होता है, नीचे भी वृत्ताकार होता है, ऊपर भी वृत्ताकार होता है, कुछ उसकी ऊंचाई होती है। जो नीचे और ऊपर वाला वृत्ताकार है दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, जिसे हम r मानते हैं, और ऊंचाई उसकी h मानते हैं। अभी इस प्रत्येक आकृति कोई भी हमारे पास जो भी 3 डायमेंशन की आकृति हैं उनके लिए हमारे पास कई चीज़ें होती हैं। हमारे पास उनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और उनका आयतन। ये 3 चीज़ें हम अक्सर करते हैं। तो बेलन के बारे में हमें पता होना चाहिए। बेलन के बारे में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई भी आकृति अगर आपके सामने आए तो ये 3-4 बातें उसके बारे में आप ध्यान रखें, जान लें। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr(h), और इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 2πr ब्रैकेट में r जमा h। ये फार्मूला कैसे बने, ये हम जैसे ही हमारा 14 चैप्टर आएगा, 14 चैप्टर आएगा, उसमें बताएंगे कैसे फार्मूले बनते हैं। अभी आप देख लीजिए। और इसका आयतन, आयतन क्या होगा? πr(2h)। आयतन का मतलब होता है उस कंटेनर में, उस जो आकृति आपकी, उस आकृति में कितनी हवा, कितना पानी, कितना गेहूं वो आएगा, यानी वो कितना क्षेत्रफल उसके अंदर घेर सकता है वो, तो वो आयतन वो होता है। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा, अब इसमें कितनी हवा उपस्थित होगी? जितना कि इसका आयतन होगा उतनी इसके अंदर हवा उपस्थित रह सकती है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहली बार हवा उसमें पूरा भरा हुआ है, पहली बार उसमें इतनी हवा है। अगली बार क्या है? 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, बच गया πr(2h) का 1/4। अगली बार क्या है? 1/4 πr(2h) है, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। अगली बार क्या होगा? अगली बार 1/16 πr(2h) था आपके पास, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया। तो ये क्रम चलता रहेगा। अभी आप देखें, ये हो गया आपका प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय, ये तृतीय पद, और ये चतुर्थ पद। अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 1/4 πr(2h) माइनस πr(2h), तो लघुत्तम बटे में कुछ नहीं 1 ले लेंगे, दोनों का लघुत्तम आ जाता है 4, 4 एकम 4, 1 के पहाड़े पर πr(2h) माइनस 1 चौके 4, 4 पे गया, ये नीचे वाला हर इस 4 को भाग करेगा तो 4 के पहाड़े पे 4 आएगा, उस 4 को ऊपर गुणा करेंगे तो 4 πr(2h), यहाँ बड़ा माइनस का है, बाकी वैल्यू सबकी सेम है। ये है 1 πr(2h), ये है 4 πr(2h)। बड़ा माइनस का है तो माइनस निशान आएगा, क्योंकि निशान अलग अलग है, संख्याएं घटेंगी। 4 में से 1 गया, 3 πr(2h)/4। अभी नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद क्या बचाएगा? 1 एकम 1, चौक चौक 16, अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से। 16 πr(2h), इसमें से घटाएंगे 1/4 πr(2h)। लघुत्तम लेते हैं 16 और 4 का लघुत्तम। अगर आप 16 और 4 का लघुत्तम की बात करते हैं तो चौक चौक 16, 4 एकम 4। दोनों ही जो हर हैं अपने, जिस भी संख्या में भाग होते हैं कॉमन भाग होना चाहिए, दोनों संख्याएं सेम भाग होनी चाहिए। 4 के पहाड़े पर दोनों भाग हो रही हैं, चौक चौक 16, 4 एकम 4। तो अब इन्हें गुणा करो, 1 चौके 4, चौक चौक 16, लघुत्तम आ जाता है 16। 16 को इस 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 1 आया। 1 को ऊपर अंश से गुणा करेंगे 1 एकम 1, यानी πr(2h) 1 आ गया। 4 के पहाड़े से चौक चौक 16, 4 पे गया है। ये गुणा करने के बाद हमारे पास 4 आएगा, 4 को ऊपर गुणा करेंगे, 4 एकम 4 πr(2h)। बड़ा है माइनस वाला, तो माइनस का 4 πr(2h) में से 1 πr(2h) घटाएंगे तो 3 πr(2h) और बटे में है 16। अभी क्या हमें दिखा है, यहाँ पर तो है प्रथम अंतर
-3/4 πr/2h और यहाँ -3/16 πr/2h। ये था प्रथम अंतर आपका D1 बोल लेंगे इसे बोल लेंगे D2। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। जब पहला ही अंतर इसका बराबर नहीं है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पहला अंतर इसका बराबर हो जाता फिर हम अगले अंतर चेक करते, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे। तो D1 बराबर नहीं है D2 के लिए, इसीलिए सार्वंतर नहीं है। जब सार्वंतर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये रहेगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ऐसे ही थर्ड पार्ट है इसका, उसे आप देख लेंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, a बराबर है 10 और d बराबर है 10। AP के प्रथम 4 पद लिखिए। AP क्या होती है? माना AP, कोई भी AP कैसी होगी? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। कोई भी श्रेणी जो है इस प्रकार की होगी, हर एक में एक d जुड़ता रहेगा। a जमा d, a जमा 2d, a जमा 3d, a जमा 4d। इस प्रकार से ये कंटिन्यू रहेगा। अभी हमें a और d का मान केवल इसके अंदर रखना है। a का मान भी आपके पास 10 है और d का मान भी 10 है। a की जगह 10 रखेंगे 10, d की जगह भी 10 रखेंगे। 10 जमा 2 गुणा 10, 10 जमा 3 गुणा 10, 10 जमा 4 गुणा 10। तो क्या है, आपको क्या मिलता है यहाँ पर? 10, 10 और 10 20, 10 जमा 10 दूनी 20, 10 जमा 3 दाया 30, 10 जमा 4 दाया 40। तो 10 और यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 और 10 30, ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 50। तो जो समांतर श्रेणी आपके पास आई है उसमें हर एक में अंतर है 10-10 का। पहला पद 10, फिर दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, फिर 40, 50। इस प्रकार से ये कंटिन्यू आएगा। नेक्स्ट पार्ट इसे करते हैं। सेकंड पार्ट है तो आसान, बाकी देख लेते हैं। माना समांतर श्रेणी, वही बात करेंगे हम। माना समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। यहाँ पर केवल a और d का मान ही बदलेगा। तो सेकंड पार्ट में a का मान है हमारे पास -2 और d का मान है 0। a का मान -2 जमा 0, -2 जमा 2 गुणा 0 और यहाँ -2 जमा 3 गुणा 0, -2 जमा 4 गुणा 0। तो अगर इसको करते हैं -2 जमा 0 -2 ही आएगा। जमा का मतलब क्या है? देखिए एक संख्या रेखा है आपको पास, संख्या रेखा में आप 0 1 2 3 4 5 6। अगर आपको कहा जाए कि 1 जमा 2 करो, यानी एक बिंदु पर जाने के बाद आपको 2 स्टेप और आगे चलना है, यानी 2 जंप और करने हैं, 1 और ये 2। कहाँ पहुंच गए आप? 3 के पास, यानी जोड़ आएगा आपका 3। इसी प्रकार से जब आपको -2 जमा 0 कहा गया है, -2 यहाँ से -1 -2 -3। अब -2 जमा 0 कहा गया है तो -2 में क्या जोड़ना है? 0। 0 का मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, अर्थात ये घूम करके यहीं आ जाएगा, यानी -2 जमा 0 -2 ही रहेगा। यहाँ पर -2 जमा 2 गुणा 0, जब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करेंगे हमेशा वो 0 ही आती है। यहाँ -2 जमा 3 गुणा 0 भी 0, -2 जमा 4 गुणा 0 0। तो ये रहेगा आपका क्रम।
-2 -2 -2 -2, ये क्रम आपको प्राप्त हो जाता है। ये आपका सेकंड पार्ट इसका। आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2। तो समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी माना समांतर श्रेणी a जमा d, a जमा 2d, a जमा 3d और आगे a जमा 4d इस प्रकार से चलता रहेगा। a का मान प्रथम पद -1, d का मान 1/2, a का -1, d का 1/2, a का -1, 3d का 1/2, a का -1, 4d का मान 1/2। करते हैं हल। -1 एज इट इज, बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। लघुत्तम दोनों का आ जाता है 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। यहाँ करते हैं 2 एकम 2 कट जाएगा, -1 और जमा का 1, -1 में से 1 जाएगा तो 0। यहाँ कुछ नहीं, बटे में तो 1 मान लेंगे। दोनों का लघुत्तम आ जाता है 2, 2 एकम 2, 1 तिये 3, 2 के पहाड़े पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1 जमा 2 एकम 2, ये आपके पास बचेगा। तो -1 -2 में से 1 गया, -1/2 0। अब बड़ा है 3 जमा का, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। अब 2 में से 1 जाएगा, निशान अलग अलग है तो घटेंगे। बड़ा निशान है प्लस का तो प्लस आएगा, 2 में से 1 गया प्लस का 1। ये आपका क्रम है। प्रथम पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2, पांचवा पद 1। इस प्रकार से कितने भी पद आप यहाँ निकाल सकते हैं। आगे पॉइंट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। पॉइंट वाला भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट में एडिशन कैसे करते हैं, वहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी करवा देते हैं। इसी का ही 5th पार्ट है, 5वां भाग है इसका। a का मान है -1.25 और d का मान है -0.25। a की जगह मान रखा माइनस का 1.25 -1.25 जमा d का मान -0.25। a का मान -1.25 जमा 2, ये 2 आ गया, और d का मान -0.25। आगे नेक्स्ट, a का मान -1.25 जमा 3, d का मान है -0.25, चलता रहेगा। यहाँ से -1.25, अभी देखिए -1.25 प्लस गुणा माइनस माइनस, पहले निशान को ही करेंगे, पहले केवल निशान को गुणा करते हैं। माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 0.25। अब -1.25 प्लस गुणा माइनस, इन दोनों गुणा करेंगे, इसकी और इसकी, तो ये आएगा माइनस। जब भी अलग अलग निशान गुणा होंगे हमेशा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 2 से गुणा करनी है हमने इसकी 25 की, 25 दूनी 50। यहाँ भी 2 अंकों से आगे दशमलव है, इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो 2 अंकों से आगे ही दशमलव रहेगा। 2 गुणा 0 0, 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये दशमलव एज इट इज 2 0 0, कोमा माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, आगे आ गया दशमलव एज इट इज 3 0 0। गणित में एक ही बात ध्यान रखनी है आपने, सीक्वेंस में चलना है, लगातार चलना है। लगातार चलोगे तो वो समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी जिनसे आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अभी माइनस माइनस वाली संख्या, पॉइंट वाली संख्या है जोड़ते हैं। देखिए आपके पास माइनस का 1.25 है और दूसरा भी माइनस का 0.25 है। पहला काम आपने करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लो।
आगे पीछे जो भी है उसको होता रहेगा। अभी जोड़ेंगे लास्ट से शुरू कर, जैसे हम अक्सर जोड़ते हैं इकाई लास्ट वाला अंक जोड़ते हैं, जैसे इकाई वाला अंक हम बिना दशमलव वाले में जोड़ते हैं। यहाँ जो भी आपका दशांश है, शतांश है, हजारवां भाग है, जो भी है सबसे लास्ट वाला जो राइट वाला सबसे अंक है पहले उसको जोड़ेंगे। 5 जमा 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, फिर दशमलव एज इट इज़ और ये 1, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ गई। अगर माइनस के ना होते अलग अलग निशान के तो फिर घटते। यही आगे है, ये जोड़ने में था, घटाने में भी ऐसी प्रकार से है। नेक्स्ट है माइनस का 1.25 में पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे है 0 पीछे है 5 0, ये है ना 1.25 0.50, दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे 5 0 5, 5 और 2 7 1, ये आ गया माइनस का 1.75। आगे क्या आएगा 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, ये आपका आंसर आएगा। माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, 1.75 और पूरा पूरा 2, ये आंसर रहता है बच्चों। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा का 5th पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक एपी आपको दे रखा है, उसका आपने प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात करना है। तीसरे का प्रथम 3 1 -1 -3 ये दिया है। प्रथम पद है आपके पास 3, दूसरा पद है 1 प्लस का, तीसरा पद है माइनस का 1 और चौथा पद है माइनस का 3। सार्वंत्र कैसे निकालेंगे, पहले अंतर निकालेंगे। पहला अंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा अंतर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा अंतर चौथे में से तीसरा घटाएंगे। चार तक ही हमारे पास पद है। तो दूसरा पद क्या है आपके पास 1 और पहला, तीसरा पद है आपके पास माइनस का 1 और दूसरा पद है जमा का 1, माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, ये -1 माइनस का 2। चौथा पद है आपके पास माइनस का 3 और तीसरा पद है आपके पास, तीसरा पद है माइनस का 1। तो -3 माइनस माइनस प्लस का 1, 3 में से 2 गया माइनस का 2। हर एक में क्या है -2 प्राप्त हो रहा है जब D1 बराबर है, D2 बराबर है, D3 सभी बराबर हो रहे हैं, तो बाकी सारी भी जो सार्वंतर है वो बाकी सारे अंतर है वो भी बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं जो सार्वंतर आएगा वो आएगा -2। सार्वंतर -2 है। जब सार्वंतर बन जाता है तो जो श्रेणी है वो श्रेणी AP में है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट और देख लेते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये चलता रहेगा। तो यहाँ प्रथम पद आपके पास है 1/3, दूसरा पद आपके पास है 5/3, तीसरा पद 9/3, इस प्रकार से है। तो पहला अंतर निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, 5/3 -1/3 लघुत्तम आ जाता है 3, 5 में से 1 गया 4/3। दूसरा अंतर निकाल लेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कौन है 9/3 -5/3 लघुत्तम आ जाएगा 3, 9 में से 5 गया 4/3। तीसरा अंतर निकाल लेंगे, चौथा माइनस तीसरा, चौथा है आपके पास 13/3 -9/3 लघुत्तम आ गया 3, 13 में से 9 घटेगा 4/3। यहाँ भी अंतर है बराबर सबका, यानी सार्वंतर यहाँ भी सभी D बराबर है, तो यहाँ भी सार्व अंतर बन जाता है 4/3। जब सार्वंतर है तो श्रेणी
AP में है, श्रेणी AP में है, या फिर ये कह देंगे समांतर क्रम में है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है, ये भी बहुत इजी है। निम्नलिखित में से कौन कौन से AP यदि AP में है तो उनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, बाकी आप देख लेना। 2 4 8 16, चौथे का फर्स्ट है 2 4 8 16 डैश डैश डैश। प्रथम पद है आपके पास A 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 8 और चौथा पद 16 है। तो पहले सार्वंतर निकाल लेंगे। D1 दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 में से 2 गया 2, दूसरा अंतर, तीसरा माइनस दूसरा ये 8 माइनस 4 करेंगे 4, फिर तीसरा यानी चौथा माइनस तीसरा पद, चौथा पद है 16 में से 8 गया 8। तो ये सेम नहीं आ रहे हैं, तो D1 बराबर नहीं है, D2 बराबर नहीं है D3, इसलिए AP में नहीं है। अगर AP में होते तो हमारे पास ये 4 संख्याएं आ गई, तो हमें निकालनी थी फिर 5वीं, 6ठी और 7वीं। अब 5वीं, 6ठी, 7वीं कैसे निकालते? देखिए बड़ा आसान सा हमने ये बात बता रखी है, यहीं से फार्मूला निकल जाएगा। फार्मूला क्वेश्चंस के अंदर ही होता है, जो हम कंसेप्ट लेके चलते हैं उसी के अंदर सूत्र होता है। क्या बताया था AP? A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D, A जमा 4D, A जमा 5D, A जमा 6D, ये बताया था। ये हो गया प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद, चौथा पद ये हो जाएगा, पांचवा A जमा 4D और छठा हो जाएगा A जमा 5D और सातवां पद क्या हो जाएगा A जमा 6D। तो पांचवा पद निकालने के लिए हमें क्या है A जमा 4D, और छठा पद निकालने के लिए A जमा 5D, सातवें पद के लिए A जमा 6D। यानी जितना हमारा ये नंबर है 7 है, 6 है, 5 है, उससे एक कम नंबर के साथ D आएगा। फॉर्मूला क्या बन जाता है? यहाँ से हमारे पास सूत्र आता है AN बराबर है A जमा N माइनस 1D। अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो n की जगह 5 रख देंगे, A जमा 5 में से 1 गया 4D। अगर आपको छठा पद निकालना है A जमा 6 में से 1 गया 5D। इस प्रकार से हम इसको निकालते चले जाएंगे। आप सभी का क्लासेस को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए और इन्हें समझते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, अपने ज्ञान को आवर्धन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।